लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि रिएक्ट नेटिव से किस तरह से iOS के अंदर हम नेटिव मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो देखना ज़रूरी है, जिसके अंदर हमने नेटिव मेथड्स को कॉल किया था iOS के लिए स्पेशली। और अगर आपने एंड्रॉइड के लिए देखना है तो एंड्रॉइड के लिए ये 4 वीडियो हैं जिसके अंदर हमने नेटिव ब्रिजिंग का काम किया। तो इस वीडियो के अंदर हम करने ये लगे कि इवेंट इमीटर, जो चीज़ हमने एंड्रॉइड में देखी थी वही चीज़ हम सेम iOS के अंदर भी काम करेंगे। इवेंट इमीटर हमारा बेसिकली इसलिए होता है कि आपको अगर कोई कंटिन्यूस कॉल बैक भेजना हो रिएक्ट नेटिव को, तो आप iOS की साइड से एक ऐसा इवेंट क्रिएट करते हैं और रिएक्ट नेटिव की साइड पे उसको ऑब्जर्वर लगाते हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट होती है कॉल बैक्स की कि आप iOS से रिएक्ट नेटिव को डेटा भेज सकें। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है यहाँ पे RN इवेंट इमीटर। ये क्लास कैसे बनाते हैं, पुरानी वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा। न्यू फाइल करके और ऑब्जेक्टिव सी की यहाँ पे फाइल बनेगी। सबसे पहले मैं एक इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे फाउंडेशन की, और उसके बाद इंपोर्ट करूँगा RCT ब्रिज मॉड्यूल डॉट हैच, और उसके बाद मैं इंपोर्ट करूँगा RCT इवेंट इमीटर डॉट हैच। उसके बाद मैं एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे RCT एक्सटेंड मॉड्यूल, और ये बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे कस्टम मेथड्स के लिए काम किया था। इसके बाद फिर मैंने एक क्लास बनाई है इवेंट इमीटर की स्विफ्ट की फाइल, और स्विफ्ट की फाइल भी बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह से कस्टम मेथड्स की स्विफ्ट की फाइल बनाई थी, सेम इसी तरह यहाँ पे स्विफ्ट की फाइल बनाएंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट, उसके बाद हम RN इवेंट इमीटर का एक ऑब्जेक्टिव सी का मेथड बना के यहाँ पे उसको इनहेरिट कराएंगे RCT इवेंट इमीटर की क्लास है। ये हमारी रिएक्ट की क्लास होती है जो इवेंट इमीटर की फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करता है। इसके बाद एक हमने ग्लोबल जो है वेरिएबल बनाया। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हम उसको रजिस्टर करवा रहे हैं इस क्लास के इमीटर को। और उसके बाद हमने एक मेथड बनाया जहाँ से हमने 3 उसके स्टेट्स बता दिए, ऑन रेडी, पेंडिंग और फेलियर। अब इन 3 स्टेट्स में से आप चाहे तो दोनों रखें, एक रखें या तीनों रखें, और जब भी आपको कॉल करवाना होगा, एग्जीक्यूट करवाना होगा ना, तो आप यहाँ से बताएंगे कि मैं कौन सा इवेंट भेज रहा हूँ। फिर रिएक्ट नेटिव में उसी ऑब्जर्वर के पास वो चीज़ रिसीव हो जाएगी। ये हमारी पुरानी क्लास है कस्टम मेथड्स के नाम से, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम काम किया था कि रिएक्ट नेटिव से जो iOS के मेथड कॉल करवाए थे तो वो यहाँ पे आगे प्रिंट हो रहा था। तो इसी काम को हम थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ पे हम RN इवेंट इमीटर डॉट इमीटर सेंड इवेंट विद नेम ऑन रेडी। अब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल थे, ऑन रेडी, पेंडिंग, ऑन फेलियर। तो जो ऑन रेडी वाला फंक्शन है वो मैंने कॉल किया और यहाँ से बॉडी भेज दी, और बॉडी के अंदर पैरम, ये वाला पैरम हो सकता है जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। इसके बाद हम आ गए रिएक्ट नेटिव की साइट पे, और रिएक्ट नेटिव की साइट पे आने के बाद हमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे। एक तो हमें नेटिव इवेंट इमीटर एक्सपेंड कराना होगा, और एक हमें चाहिए होगा यूज़ इफेक्ट। तो ये दोनों मैंने इंपोर्ट करवाए। ये नेटिव मॉड्यूल मैंने पुरानी वीडियो के अंदर ऑलरेडी करवाया हुआ था, उसी के आगे मैंने नेटिव इवेंट इमीटर को भी इनहेरिट कराया। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने यूज़ इफेक्ट का यूज़ करते हुए इसके अंदर मैंने एक इवेंट लिसनर बनाया, और यहाँ पे उसी क्लास का नाम देंगे हम RN इवेंट इमीटर। जो हमने क्लास बनाई थी सेम क्लास का नाम यहाँ पे भी होना चाहिए। और यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर किसके ऊपर लगाया, ऑन रेडी के ऊपर, कि जब भी ऑन रेडी हो तो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाए, और यहाँ पे हमने एक कॉन्सोल करा दिया। तो अब हम इसको अगर टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे अब देखिए मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आएगा कि टेस्टिंग फ्रॉम रिएक्ट नेटिव टू iOS। ये कहाँ से आ रहा है, ये मेरा आ रहा है जो मैं यहाँ से इसको डेटा भेज रहा हूँ इधर से। तो डेटा रिसीव भी हो रहा है iOS के अंदर, ये डेटा रिसीव हो रहा है। और डेटा सेंड कहाँ से हो रहा है, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेंड इवेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे रिसीव भी हो रहा है इसके ऊपर। तो हमने 2 चीज़ें देख ली हैं iOS और रिएक्ट नेटिव की। ये नेटिव ब्रिजिंग के अंदर हम iOS को किस तरह से डेटा भेजेंगे, और iOS से जब हमें डेटा भिजवाना हो वापस रिएक्ट नेटिव में वो किस तरह से भेजेंगे। और ये जो हमने इवेंट बनाया ना, ये इवेंट आप ऐसा बना सकते हैं अगर आपको मल्टीपल काम हो, कोई थ्रेड्स के ऊपर चलाना है, लूप के ऊपर चलाना है, आपने जस्ट इसको कॉल करना है बार बार, तो ये वहाँ पे रिसीव होता चला जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इवेंट इमीटर कॉन्सेप्ट फॉर द iOS। और अगर एंड्रॉइड पार्ट देखना है तो एंड्रॉइड के अंदर ये 4 वीडियोस हैं मेरी इस सीरीज़ के अंदर, रिएक्ट नेटिव बिगनर्स, तो ये यहाँ से अचीव कर सकते हैं। और ये कंप्लीट जितना भी है ये सिर्फ एप्लीकेशन लेवल तक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि पैकेज लेवल पे किस तरह से काम करते हैं, और पैकेज के अंदर जब हम चेंजेस करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं तो यूज़र्स के पास, क्लाइंट के पास मसले आते हैं, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक सीरीज़ मेरी यहाँ पर है जो पैरेलल में चल रही है, जहाँ पे हम पैकेज को पब्लिश करते हैं NPM के ऊपर और उसको फिर यूज़ करते हैं।